अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद है आप सब ठीक, अल्लाह ताला के फ़ज़ल करम और रहमतों से होंगे। आज की इस नई वीडियो में आप सबको करता हूँ खुश आमदीद, वेलकम। दोस्तों आज का जो रकबा है, अगर मैं आपको पता है एजेंडा ज़रा जैसे खूबियाँ बयान करने लग जाते हैं वैसे बयान करने लग जाऊँ तो आपने कहना कि यार शुएब भाई ने रिश्वत ले लिया इस साइड से, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वन बाय वन आज की जो वीडियो है इसकी जो रकबे की तफसील आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहली बात ज़मीन की क्वालिटी के लिहाज से मैं बात करना चाहूँगा। यहाँ पर ज़मीन ज़रख़ीज़ है, फ्रेश बारिश हुई है यहाँ पर, और यहाँ पर अभी देखें पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है, यहाँ पर किन्नू लगा हुआ है। सबसे पहली बात मैं किन्नू की क्वालिटी आपको चेक करवाता हूँ। यहाँ पर देखें तो माशाल्लाह बहुत बेस्ट क्वालिटी का किन्नू है, और यहाँ पर मकई लगी हुई है, और मकई का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर ये बैकग्राउंड में शोर भी आ रहा होगा, मैं रास्ते की तफसील भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो जो सबसे पहली बात मेन चीज़ है वो यहाँ पर है दोस्तों, इस ज़मीन की ज़रख़ीज़ी माशाल्लाह बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़मीन ज़रख़ीज़ है, और यहाँ पर कोई भी फसल आप काश्त कर सकते हैं। सबसे पहली बात यहाँ पर किन्नू लगा हुआ है, कितने एकड़ में किन्नू लगा हुआ है वो भी मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर 15 एकड़ में किन्नू लगा है, बाकी जितनी ज़मीन है वो खाली है, उसमें फ़िलहाल इन्होंने यहाँ पर मकई काश्त की हुई है, और जिसका रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। यहाँ पर मैं कोई आपको ये नहीं दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर इसको बढ़ा चढ़ा के, लेकिन यहाँ पर आप गंदम, कमाद, चावल या इस तरह की जो भी फसलें हैं वो यहाँ पर आप काश्त कर सकते हैं। ज़मीन ज़रख़ीज़ है माशाल्लाह, कोई भी ज़मीन को ज़रख़ीज़ी के लिहाज से मसला बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड में दोस्तों मैं बात करूँ यहाँ पर रास्ते की, तो सबसे पहली बात ये रास्ता जो गुजर रहा है ये सरकारी रास्ता है, ठीक है। ये सारा ज़मीन के साथ से गुजर रहा है। यहाँ से सरकारी रास्ते से उतरेंगे आप, सीधा इस ज़मीन के अंदर आप चले जाएँगे। यहाँ से ये देखें तो आप ये सारी ज़मीन शुरू हो रही है, ये भी सरकारी रास्ता है और ये भी सरकारी रास्ता है। यहाँ से आप पूछेंगे कि जो मेन रोड है वो कितना दूर है, तो दोस्तों यहाँ पर ये नहर की उस तरफ ये नहर है, और यहाँ पर अभी बाइक गुजर रही है, माइट पॉसिबल ये आपको नज़र आई होगी। ये बाइक जो है मतलब ये रोड बिल्कुल उस साइड पे गुजर रहा है, ये नहर है, नहर के इस साइड पे ये रकबा यहाँ पर बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। दोस्तों इस चीज़ को बहुत ज़्यादा मुझे ये चीज़ पॉजिटिव 3-4 इसके पॉइंट लगे हैं, जिसमें सबसे पहली बात ज़रख़ीज़ी, दूसरी बात ये रास्ता। यहाँ से दोस्तों मेन आबादी इस साइड पे भी आबादी है, और इस साइड पे भी आप देखें तो यहाँ पर सामने आबादी है, बिल्कुल आबादी के दरमियान में यहाँ पर ये रकबा बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। और ये रास्ता इस ज़मीन का सरकारी रास्ता है, और यहाँ से जो रोड है वो मैंने आपको पहले भी दिखा दिया है। तो रास्ते के लिहाज से इस ज़मीन को कोई भी किसी किस्म का मसला नहीं है। नेक्स्ट मैं दोस्तों यहाँ पर बात करता हूँ यहाँ पर पानी की ज़राए पाशी का। तो दोस्तों यहाँ पर ज़राए पाशी का जो ज़रिया है वो नहर है। यहाँ पर मैं आपको नहर दिखा देता हूँ, बिल्कुल नहर के किनारे पर यहाँ पर हमारे पास रकबा जो है ये बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। आप इसको कह सकते हैं कि रोड के किनारे ये रोड भी गुज़र रहा है, आपको नज़र आ रहा होगा। ये नहर है, इस नहर का जो पानी है इसके थ्रू ये यहाँ पर ज़मीन जितनी भी है ये सैराब होती है। बैक पे आप देख सकते हैं सारी ज़मीन जो है ये अवेलेबल है, बराए फ़रोख्त है। तो ज़राए पाशी का जो मेन ज़रिया है वो यहाँ पर नहरी पानी है, और इसमें मैं आपको इस यहाँ पर बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि यहाँ पर नहरी पानी मीठा है कैसा है, वो आप बेहतर जानते हैं। माशाल्लाह ये फूल देखें, ये गुले अब्बासी है, बड़े प्यारे फूल लगे हुए हैं माशाल्लाह, एक बहुत प्यारा व्यू पेश कर रहे हैं। तो खैर अपने पॉइंट पे आते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ रिकॉर्ड की। तो जो इस ज़मीन का रिकॉर्ड है दोस्तों, ये इसमें एक नेगेटिव पॉइंट है कि ज़मीन का जो रिकॉर्ड है वो कंप्यूटराइज नहीं है, मैनुअल रिकॉर्ड में ज़मीन बराए फ़रोख्त अवेलेबल है। ये एक नेगेटिव पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है ये इसमें मतलब इसकी जो सारियाँ खूबियाँ उनको छुपा लेता है। ओवरऑल खैर आप इस पर कवर अप कर सकते हैं, मिसाल के तौर पे इसका ज़्यादा मसला नहीं होता है, लेकिन काफ़ी लोग इस चीज़ से कतराते हैं कि हमें जो है मैनुअल रिकॉर्ड उसमें ज़मीन नहीं ख़रीदनी है। लेकिन एट द एंड मैं आपको यहाँ पर ये नहीं फोर्स करूँगा आप ख़रीदें या आप ना ख़रीदें, लेकिन जो सूरत हाल है वो आपको बता रहे हैं। कल को आप यहाँ पर आएँ और आपको वो चीज़ ना मिले तो एक बेहतरीन चीज़ नहीं होती है। रिकॉर्ड गाइस दोस्तों मैंने आपको बता दिया है कि इसका जितना भी है वो मैनुअल है, वैसे रिकॉर्ड इसका क्लियर है, हमारे पास है। हमने इसकी जो छानबीन हम मतलब हमारे मुताबिक है, मालिकान इसमें काबिज़ हैं, ठीक है। और इस वक्त मालिकान ख़ुद काबिज़ हैं, और टोकन की रकम पे आपको इस ज़मीन का कब्ज़ा मिल जाएगा। ये इस चीज़ में एक अच्छी चीज़ है। दोस्तों ये जो इलाका है जहाँ पे इस वक्त मैं खड़ा हूँ, यहाँ से वीडियो शूट कर रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ इलाका है। कीमत की तरफ मत जाएं, ठीक है। मैं आपको ये चीज़ बताना चाहता हूँ, क्वालिटी की तरफ जाएं। यहाँ पर ना आपको वर्गलाया जा रहा है, ना आपको कोई ये मिसगाइड किया जा रहा है। नहर है, बिल्कुल मेन रोड के साथ रकबा है, इस साइड पे सरकारी रास्ता है इसका। और क्वालिटी जो मेन चीज़ है इस ज़मीन की वो ये है कि मैंने आपको ऑलरेडी दिखाई है कि क्वालिटी के लिहाज से ये जो रकबा है बहुत बेहतरीन है।
क्योंकि मुझे इसमें ये चीज़ जो है वो सबसे ज़्यादा पसंद आई है। और मैं आपको फिर दिखा देता हूँ वहाँ पर जाकर कि यहाँ के जो माल्टे की क्वालिटी है ओवरऑल बहुत 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 आला क्वालिटी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माल्टे की क्वालिटी। मज़ीद आगे जाके भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि यार क्या चीज़ है। मैं आगे मज़ीद बारिश हुई है इसलिए नहीं जा सकता हूँ, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये चीज़ है मेन, आप क्वालिटी की तरफ जाएं प्राइस की बजाय, क्योंकि लोग बहुत ज़्यादा सस्ता रकबा ढूंढ रहे होते हैं। हमें पता है ना, हमारे पास जब भी रब्ता करते हैं कि शुएब भाई हमें इतने का एकड़ ढूंढ के दें, इतने का एकड़ दें। दोस्तों ये जो रकबा है मैं आपको कहूँ तो इसकी प्राइस है थोड़ी सी ज़्यादा, लेकिन ये नहीं है मतलब जो हम पहले रकबे अपलोड करते हैं उनकी निस्बत इसकी प्राइस ज़्यादा है। ओवरऑल जो इसकी प्राइस है वो मेरे अंदाज़े के मुताबिक दोस्तों बहुत मुनासिब कीमत है। ठीक है, हर चीज़ की उसकी एक प्राइस होती है, उस प्राइस के लिहाज से, इसकी क्वालिटियों के लिहाज से मुझे ये रकबा बहुत बहुत ज़्यादा पसंद आया। ओवरऑल आपको साइडों पे दरख्त नज़र आए होंगे, ये दरख्त सारे इस ज़मीन के अंदर हैं और ये दरख्त जो हैं ये आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। बिजली वगैरह की यहाँ पर ये तारें आपको नज़र आ रही होंगी, बिजली वगैरह यहाँ पर अवेलेबल है, गैस वगैरह यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। मेन जो मैंने आपको डेरे वगैरह भी यहाँ पर बता दिए हैं, आबादी के डेरे। इसके अलावा मेन बड़ी आबादी यहाँ से 14 किलोमीटर जो दूर है वो आपको मेन बड़ी आबादी भी मिल जाएगी। बिजली के लिहाज से इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, रास्ते के लिहाज से कोई प्रॉब्लम नहीं है। रिकॉर्ड का थोड़ा सा मैंने आपको पॉइंट बता दिया है, ज़रख़ीज़ ज़मीन बहुत ज़्यादा है। जितनी यार आप यहाँ पर एक अनएक्सपेक्ट ऐसे इंसान होते हैं जो फॉरेनर भाई बैठे हैं जो कहते हैं कि यार हमें बहुत ज़्यादा ज़रख़ीज़ ज़मीन चाहिए जिसको हम ठेके पे दे सकें। तो भाई ये जो ज़मीन है मेरे अंदाज़े के मुताबिक आप ऐसी ज़मीन आप इसको ख़रीद के ठेके पे दें, ये इंशाल्लाह आपको नुकसान नहीं करेगी किसी भी सूरत में। क्योंकि यार यहाँ पर फसल की क्वालिटी, इसका यहाँ पर ठेका बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है। फ़िलहाल जो मैंने कंफर्म नहीं किया क्योंकि मैं अभी यहाँ पर आपको गलत गाइड नहीं करना चाहता हूँ। जो इसके ठेके की सूरत हाल है मुझे 2-3 अलग अलग कीमतें पता चली हैं। एग्जैक्ट मैं 2-3 जैसे मुझे पता चलेगा मैं आपको वो भी बता दूँगा। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। तो नेक्स्ट दोस्तों अब बढ़ते हैं मेन पॉइंट की तरफ। टोटल रकबा कितना है, लोकेशन क्या है और प्राइस क्या है। दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास ये रकबा पड़ा हुआ है, 1 मुरब्बे का प्लॉट हमारे पास फॉर सेल अवेलेबल है। ठीक है, लोकेशन के लिहाज से मैं बात करूँ तो सरगोदा में हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है और जो इसकी प्राइस है वो 6 लाख रुपये फ़ी एकड़ के हिसाब से इसकी प्राइस है। और ये बहुत 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 ज़्यादा मुनासिब प्राइस में हमारे पास रकबा पड़ा हुआ है। आबादी दोस्तों मेन पॉइंट इसके जितने में मैं तीसरी दफ़ा बता रहा हूँ, अच्छा तो नहीं लगता बताना, लेकिन जो अच्छी चीज़ है वो बतानी चाहिए। नेगेटिव एक पॉइंट है वो मैंने आपको बता दिया है, क्योंकि हमारे पास जितने रकबे थे कोई हमवार नहीं होता, कोई फलां मसला होता, कोई ये, लेकिन ये मेरे अंदाजे के मुताबिक बिल्कुल ठीक है। आबादी के करीब है, रास्ता क्लियर है, ज़रख़ीज़ ज़मीन है। ठीक है, मेन रोड के साथ है, नहरी पानी है, सरकारी रास्ते के साथ है। दोस्तों यही सबसे ज़्यादा हमें जब भी ज़मीन ढूंढने जाते हैं यही चीज़ें ढूंढते हैं और एज़ अ डीलर हम भी इसी चीज़ की कोशिश में होते हैं कि हम आपको ये चीज़ दे सकें। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।